मार्च से लेके अब अक्टूबर 2025 तक अगर आप उठा के देखें तो मुतअद्दिद लॉन्ग मार्च किए गए, मुतअद्दिद जलसे जुलूस वगैरह किए गए, लेकिन गंडापुर साहब के ऊपर हमेशा यही इल्ज़ाम लगता रहा कि जनाब एक्चुअली उन्होंने ये किरदार अदा किया कि वो उस गुब्बारे में से हमेशा हवा निकाल देते थे, और अगर कोई मोमेंटम बना भी होता था तो वो हमेशा उस मोमेंटम को जो है वो ख़राब कर देते थे। आपको याद होगा इससे पहले जब डी चौक पे नवंबर के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए और उसके बाद 12 अजला को क्रॉस करते करते जो है वो पेशावर से नमूदार हुए थे, तो उस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्हें डिफेंड करना मुश्किल हो गया था। मतलब मुझे बड़ी हंसी आती थी उस वक्त कि पूरी दुनिया को जो है वो इस बात का पता होता था कि जनाब गंडापुर साहब जो है वो एक्चुअली कन्नी कतरा के निकल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फिर भी ये कहती थी कि नहीं नहीं, गंडापुर साहब जो है बड़े मुखलिस हैं, बड़े वफादार हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे कि जनाब ये अपनी काबीना की मीटिंग तक जो है वो उस वक्त के कोर कमांडर के घर पे या उनके दफ्तर में जो है उन्होंने मुनक्किद करवाई, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं नहीं, वो बेसिकली रमज़ान के लिए एक इफ्तारी का एहतमाम किया गया था, सिर्फ इसी वजह से ये मुलाकात हो रही थी। उसके बाद गंडापुर साहब के हवाले से ये इल्ज़ाम भी लगते रहे कि जनाब इमरान खान साहब जो अहकामात देते हैं गंडापुर साहब उसके ऊपर अमल ही नहीं करते, तैमूर झगड़ा हो गए या दीगर पार्टी के रहनुमा हो गए जिनके बारे में खान साहब ने अहकामात दिए थे कि जनाब इनको कैबिनेट के अंदर शामिल करें, गंडापुर साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसे इग्नोर कर देते थे। तो गंडापुर साहब के हवाले से जो उनका रोल था, जो जिस काम के लिए एक्चुअली उन्हें वज़ीर आला बनाया गया था, वो तो ये था कि जनाब सड़कें बंद कर दें, एहतजाज करें, जल्द से जुलूस, ये सब कुछ करें, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सके।